हेलो बच्चों, अब हम कराने वाले हैं बहुत ही प्यारा चैप्टर ऑफ आईसीएसई क्लास 8 परसेंट एंड परसेंटेज। तो बच्चों ये चैप्टर इतना इजी चैप्टर है, इसको हम बहुत ही प्यार से देखेंगे। अब परसेंटेज, अब जब हम इस चैप्टर को देखते हैं कि परसेंट एंड परसेंटेज, तो दिमाग में एक चीज आती है कि यार ये परसेंटेज है क्या, ठीक है, और ये परसेंट क्या है, ठीक है। तो यहाँ पे मैं कुछ बच्चों को बहुत अच्छे से पता होगा कि यार परसेंटेज क्या है, क्योंकि हमारे जो पेरेंट्स होते हैं हाफ ईयरली में पूछते हैं, है ना, बच्चों से कि बच्चों कितनी परसेंट आई आपकी, है ना। तो इस परसेंट से तो आप फेमिलियर होंगे, है ना, और इस परसेंटेज से भी होने वाले हो। ये जब पापा पूछते हैं कि यार कितनी परसेंट आई, तो हम बड़े खुशी खुशी मन से बोलते हैं कि पापा मेरी 90% आई, है ना। कुछ बच्चे थोड़े से दबे हुए मन से बोलते हैं कि पापा 70% आई, 70% आई। कुछ तो बोलते हैं कि पापा अभी रिजल्ट ही नहीं आया, है ना। अब वो जो रिजल्ट नहीं आने वाले हैं, उनमें से बहुत सारे बच्चे आते हैं जिसमें से मैं भी था, है ना। तो चलो इसको स्टार्ट करते हैं अब। तो बच्चों सबसे पहले अगर मैं बोलूं कि ये परसेंट होता क्या है, तो परसेंट मतलब क्या होता है मैं आपको बता दूं। परसेंट मीन्स फॉर एवरी 100, ठीक है। और इसका सिंबल क्या होता है, तो आपको पता ही होगा, ऐसे करके, ठीक है, ठीक है। अब मैंने यहां पे आपको बोला फॉर एवरी 100, विच मीन्स एवरी फ्रैक्शन whose denominator is 100 called परसेंटेज, ठीक है। यहां पे तो मैंने एक बड़े ही प्यारे तरीके से बताया कि जिसका भी फ्रैक्शन नीचे डिनोमिनेटर में 100 है, उसी को हम क्या बोलेंगे, परसेंटेज बोलेंगे। लेट सपोज अगर मैं बोलूं, एग्जांपल ले लूं कि 10 अपॉन 100, ठीक है। अब इस 10 अपॉन 100 को मैं क्या लिख सकता हूं, 10%। देखो जिसके नीचे फ्रैक्शन में डिनोमिनेटर में 100 हो, तो उसको मैं क्या लिख सकता हूँ, परसेंटेज, ठीक है। तो अगर मैं 10 अपॉन 100 करूं, तो ये क्या आ जाएगा मेरे पे, 10%, राइट। तो मैं इसको बोल सकता हूं 10 आउट ऑफ 100। तो 10 आउट ऑफ 100, जैसे कि मैं अगर ऐसे करूं 10 अपॉन 100, तो मैं इसको बोलूंगा क्या, 10%, ठीक है, ठीक है। आगे बढ़ते हैं इस पे। जैसे कि एक और एग्जांपल ले लेता हूं, अगर मैं बोलूं 53 अपॉन 100, तो ये हो जाएगा मेरे पे कितना, 53%, ठीक है, ठीक है। अगर लेट सपोज एक एग्जांपल ले लेता हूं कि भाई मेरा मैथ्स का एक टेस्ट हुआ, कितने नंबर का था, लेट सपोज वो 100 नंबर्स का था, ठीक है। उस मैथ्स के टेस्ट में मेरे कितने नंबर आ गए, लेट सपोज मेरे आए 32 नंबर। कितना आएगा मेरे, कोई बात नहीं, होता है, इट हैपेंस, कभी कभी फेल भी हो जाते हैं, ऐसा कोई डरने की बात नहीं। तो मैथ्स में मेरे लेट सपोज 32 नंबर आए, विच मीन्स 32 अपॉन 100, राइट। तो मेरी कितनी परसेंट आ गए, यहाँ पे आ गए मेरे पे 32%, राइट। अब यहाँ पे सिर्फ अभी मैथ्स का ही टेस्ट हुआ। अब ऐसे अभी मेरे फिजिक्स भी होता, इतने सारे होते, तो उसमें मैं कैसे परसेंट निकालता, वो आपको पता है ना। वो अभी हम आगे आगे जितना भी अभी क्वेश्चंस करेंगे, एक एक करके बताता रहूंगा। लेट सपोज मेरा एक फिजिक्स का टेस्ट हुआ, ठीक है, जो कि 100 नंबर्स का था, और मेरे उस पर आ गए लेट सपोज 13 नंबर। कितने नंबर, 13 नंबर। अब बोल रहे होंगे सर आप तो बार बार फेल हो रहे हैं, कोई बात नहीं, फेल होना भी अच्छा होता है। 13 अपॉन 100 मतलब मेरा 13 नंबर आया, तो मेरे कितनी परसेंट आ जाएगी, 13% आ जाएगी। तो जो फ्रैक्शन में नीचे डिनोमिनेटर में अगर 100 हो, तो मैं डायरेक्ट उसको क्या कर सकता हूँ, परसेंट में चेंज कर सकता हूँ, है ना। तो ये तो बड़ा ईजी था। अब हम इस पे आते हैं सेकंड पे। देखो यहाँ पे अगर मैं बोलूं, if we have to convert a fraction in percent, तो मैं क्या करूंगा, देखिए अगर कोई फ्रैक्शन को मुझे परसेंट में चेंज करना है, ठीक है, अगर कोई भी फ्रैक्शन को मुझे परसेंटेज में चेंज करना है, तो मुझे क्या करना होता है, जस्ट मल्टीप्लाई बाय 100%। अगर कोई भी फ्रैक्शन को मुझे कन्वर्ट करना है किस पे,
किसी भी फ्रैक्शन को मुझे अगर परसेंटेज में कन्वर्ट करना है तो मुझे 100% से उसको मल्टीप्लाई कर देना है। जैसे लेट सपोज मैं एक एग्जांपल लेता हूँ, एग्जांपल है मेरे पे 3/5। इस 3/5 को मुझे परसेंट में चेंज करना है तो मुझे मल्टीप्लाई करना पड़ेगा 100% से, राइट। तो यहाँ पे मैं इसको काटता हूँ, 5 कितना हो जाएगा, 5 2 जा, ठीक है, तो ये हो जाएगा 3 2 जा 6, 60% आ गया जी मेरा, कितना आ गया 60%, ठीक है। तो अगर मुझे किसी भी फ्रैक्शन को परसेंट में चेंज करना है, ठीक है, लिख लो आप, फ्रैक्शन टू परसेंट, तो मुझे क्या करना पड़ेगा, मल्टीप्लाई बाय 100%, ठीक है। अगर फ्रैक्शन को मुझे परसेंटेज में चेंज करना है तो मल्टीप्लाई करना पड़ेगा मुझे किससे, 100% से, सिंपल एज दैट, ठीक है। अब यहाँ पे आते हैं हम सेकंड नेक्स्ट पे, अगर इफ वी वांट टू, अगर मुझे रिमूव करना है, ठीक है, अगर मुझे रिमूव करना है परसेंट, अगर मुझे परसेंटेज को रिमूव करना है तो मुझे क्या करना होगा, मुझे क्या, कुछ नहीं करना, मुझे अगर इस परसेंटेज को रिमूव करना है, लेट सपोज मुझे इस परसेंट को हटाना है तो मुझे क्या करना होगा, डिवाइड करना होगा, किससे, डिवाइड करना होगा मुझे 100 से, क्या करना होगा, डिवाइडेड बाय 100। लेट सपोज अगर मैं बोल दूं कि यहाँ पे 60% ही था जी, इस 60% को ना मुझे ये परसेंट हटाना है मुझे किसी भी तरीके से, तो अगर परसेंट को हटाना है मुझे तो मुझे क्या करना पड़ेगा, डिवाइडेड बाय 100, सिंपल। तो मैं 100 से डिवाइड कर दूंगा, ये परसेंटेज हट जाएगा, 0 से 0 कैंसिल आउट, तो ये हो जाएगा 6/10, तो ये जाएगा 2 3 जा 6 है ना, और 2 5 जा 10, तो ये देखो फ्रैक्शन आ गया मेरा 3/5। तो अगर मुझे कोई भी परसेंटेज हटाना है, अगर मुझे परसेंटेज रिमूव करना है, हटाना है, तो मुझे डिवाइड करना होगा, किससे, डिवाइड करना होगा मुझे 100, सिंपल, बड़ा इजी है ना। आते हैं हम, ठीक है, आते हैं हम डेसिमल फ्रैक्शन में। अब आपको डेसिमल फ्रैक्शन का तो पता ही है, लेट सपोज अगर 60% है, मुझे इसको डेसिमल फ्रैक्शन में लाना है, डेसिमल फ्रैक्शन है ना पॉइंट में, तो मैं क्या करूंगा, देखो इसको हटाने के लिए मुझे डिवाइडेड बाय 100 करना पड़ेगा, ठीक है, एक 0 से एक 0 कट गया, एक 0 हटा, यहाँ पे एक पॉइंट लगे, तो ये हो जाएगा 0.6, राइट। तो देखो डेसिमल फ्रैक्शन में भी आप आराम से इसको चेंज कर सकते हो, मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी आपको इसमें, मुझे लगता है, क्योंकि ये बड़ा ही इजी है ना। कुछ एग्जांपल्स देखते हैं कि क्वेश्चन कैसे आते हैं इस पे परसेंटेज में, है ना, फिर हम एक्सरसाइज में प्रोसीड करेंगे। तो बच्चों अब हम करने वाले हैं कुछ एग्जांपल्स, ठीक है, आप ही के बुक से लिए हुए गए हैं, ठीक है, ले गए हैं आपके। एग्जांपल नंबर 1 अगर बोलता है कि x एज ए परसेंट ऑफ y, इट मीन्स कि भाई x अपॉन y इंटू 100%। इसका मतलब ये होता है कि भाई अगर ये बोले कि भाई x एज ए परसेंट ऑफ y, x अपॉन y इंटू 100%, राइट। ऐसे ही अगर मैं बोलूँ सेकेंड केस, अगर मैं एग्जाम्पल नंबर 2 लूँ और एग्जाम्पल नंबर 2 में बोले भाई x% ऑफ y, अब x% ऑफ y मीन्स कि भाई x अपॉन 100 इंटू y ऑफ x% ऑफ y, तो ये ऑफ मतलब होता है मल्टीप्लाई, ठीक है, तो x% मतलब अपॉन में, तो x अपॉन 100 इंटू y। बहुत अच्छा क्वेश्चन होते हैं, बच्चों से बहुत क्वेश्चन अच्छा आते हैं और इस पे बहुत बच्चे कंफ्यूज भी हो जाते हैं, ठीक है। तो ये छोटी छोटी चीजें आप बोलेंगे सर ये आप क्या बता रहे हो, क्योंकि इस चीजों में ना मुझे बहुत कंफ्यूजन होता था, राइट। तो ये चीज, जिस चीज में मुझे कंफ्यूजन होता था, मैं नहीं चाहता यार आप लोगों को कंफ्यूजन हो, ठीक है। तो ये छोटी छोटी चीजें होती हैं जो हम लोग मिस आउट कर जाते हैं, जैसे कि x% ऑफ y, तो अगर x% ऑफ y बोले तो x अपॉन 100 इंटू y, x% ऑफ y मतलब x अपॉन 100 इंटू y, राइट। ऐसे ही अब नेक्स्ट एग्जाम्पल नंबर 3 देखते हैं। तो बच्चों यहाँ पे एग्जाम्पल नंबर 3 में देख रहा हूँ कि यहाँ पे मैंने कुछ क्वेश्चंस दिए हैं, यहाँ पे बोल रहा हूँ कि भाई 10 एज ए परसेंट ऑफ 20, 10 एज ए परसेंट ऑफ 20, तो इसमें मैं क्या करूँगा 10 अपॉन 20 इंटू 100, राइट। तो ये 0 से ये वाला 0 कैंसिल हो, इसको मैं इससे काटूंगा तो 2 5 जा 50%, तो देखो यहाँ पे आ गया 50%। और इस सेकंड वाले केस में देखो कि 10% ऑफ 20 मतलब 10 अपॉन 100 इंटू 20, तो एक 0 से एक 0, एक 0 से एक 0, कितना आ गया आंसर जी 20, सॉरी 2 है ना। तो देखो कितना इजी हो गया है। तो आप यहाँ से आप बता सकते हो कि देखो कितना इजी हमारा ये होने वाले क्वेश्चंस, ठीक है।
आते हैं नेक्स्ट टॉपिक पे हमारे बच्चों। अब हम करने वाले हैं ये परसेंटेज फॉर्मूला क्या होता है ना। तो परसेंटेज फॉर्मूला क्या होता है मैं आपको बता देता हूँ कि कोई भी पार्ट अपन पार्ट मतलब कोई भी जितना भी हमारा पार्ट आया अपॉन होल। अब मैं आपको इसका पूरा डिटेल में बताने वाला हूँ, ठीक है। होल इनटू 100, ठीक है, 100%। तो यहाँ पे मैं इसको एक एग्जांपल लेकर बताता हूँ। लेट सपोज यहाँ पे मेरे पे 5 सब्जेक्ट हैं, ठीक है, मैथ्स, फिजिक्स, केमिस्ट्री, इंग्लिश एंड हिंदी। अब यहाँ पे क्या है, ये जितने जो नंबर्स है 10 नंबर्स में से हैं, तो मुझे अब अपना परसेंटेज निकालना है। तो सबसे पहले मैं क्या करूँगा, देखो मेरे मैथ्स में 7 नंबर आए 10 में से, फिजिक्स में आए 3 नंबर 10 में से, केमिस्ट्री में आए 4 नंबर 10 में से, इंग्लिश में आए 8 नंबर, क्या बात है, इंग्लिश में तो अच्छा हूँ मैं, और हिंदी में तो बहुत ही ज़्यादा अच्छा हूँ मैं। तो हिंदी में आए मेरे 9 नंबर 10 में से। तो मैं क्या करूँगा, पार्ट मीन्स इन सब का एडिशन करूँगा अगर मुझे परसेंटेज निकालनी है, ठीक है। आप भी ऐसे ही करते होंगे। तो मैं यहाँ पे क्या करने वाला हूँ, देखो 7 + 3 + 4 + 8 + 9, ठीक है, होल अपॉन कितना है, देखो इसका एडिशन, इसका होल का। तो ये कितने हो जाएंगे, देखो ये हो जाएगा मेरे पे 50, ठीक है, इनटू 100%। तो यहाँ से आप क्या क्या आ जाएगा, हमारी परसेंटेज आ जाएगी। तो ये क्या किया मैंने, देखो ये मेरा पार्ट था, ठीक है, ये मेरा होल था, इनटू 100%। तो ये आपको पता चल गया होगा कि ये कैसे हमें अपना परसेंटेज निकालना है ना। तो परसेंटेज का फॉर्मूला बहुत ही ईजी है, जितना भी पार्ट है अपॉन होल इनटू 100%। और अगर मैं बोलूं कि भाई आप ये बताओ कि सर इंक्रीज्ड परसेंट क्या होगी, इंक्रीज्ड परसेंटेज क्या होगी, तो इंक्रीज क्या हुआ होगा, इस पार्ट में इंक्रीज हुआ होगा। तो मैं यहां लिख लेता हूं, इंक्रीज इन क्वालिटी अपॉन ओरिजिनल, है ना, ओरिजिनल क्वालिटी इनटू 100, ठीक है। और अगर डिक्रीजेस में भी ऐसे ही होगा, अगर मैं डिक्रीज की बात करूं, डिक्रीज परसेंट की, तो इसमें भी ऐसे ही होगा, डिक्रीज परसेंट में होगा डिक्रीज इन क्वालिटी क्वालिटी अपॉन ओरिजिनल इनटू 100। तो देखिए कितना इजी होता है ये इंक्रीज परसेंटेज, डिक्रीज परसेंटेज और परसेंटेज का फॉर्मूला। तो काफी इजी हो जाने वाला है ना। अब इसकी जो एक्सरसाइज है वो बड़े ही प्यार से देखने वाले हैं। तो एक एक करके सारे क्वेश्चंस को खत्म करते हुए चलेंगे, ठीक है। चलो अब एक एक्सरसाइज पे प्रोसीड करते हैं।